जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वो अपने बड़े आकार और ताकत के कारण जंगल के अन्य जानवरों पर रौब जमाता था। वह जहां से भी गुजरता, वहां छोटे जानवर डर के मारे भाग जाते थे। हाथी को इस बात का घमंड था कि उसकी तुलना में कोई भी जानवर कुछ नहीं है। एक दिन हाथी जंगल के किनारे एक तालाब के पास आराम कर रहा था। तभी एक छोटा चूहा वहां आया और पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ा। हाथी ने चूहे को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, तू कितना छोटा है, तुझे देखकर तो मुझे हंसी आती है। तू मेरे सामने क्या है, एक तिनके की तरह। चूहा ये सुनकर शांत रहा और हाथी की बातें सुनता रहा। उसने बड़े विनम्र तरीके से कहा, हाथी महाराज, आपका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे जानवर महत्वहीन होते हैं। हर किसी की अपनी जगह होती है। हाथी ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, तू क्या कर सकता है, तू कुछ नहीं है। यह कहकर हाथी चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारियों का एक समूह आया। उन्होंने एक बड़े गड्ढे में जाल बिछा दिया और हाथी के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन हाथी जंगल में घूमते हुए गलती से उस जाल में फंस गया। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह और फंसता जाता। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसी समय वही छोटा चूहा वहां से गुजर रहा था। उसने हाथी की आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए भागा। चूहा जाल के पास पहुंचा और बिना कोई देरी किए अपने तेज दांतों से जाल काटने लगा। कुछ ही देर में उसने जाल काट दिया और हाथी बाहर आ गया। हाथी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चूहे से कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज किया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं हाथी महाराज, ये बात समझनी चाहिए कि हर कोई अपने तरीके से महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उस दिन से हाथी ने यह ठान लिया कि वह कभी भी किसी को उसके आकार या ताकत से नहीं आंकेगा। वह विनम्र और दयालु हो गया और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी खासियत और महत्व होता है।